क्या आपको भी लगता है कि अगर आप सीबीएसई का कंपार्टमेंट या फेलियर एग्जाम देते हैं तो जिंदगी भर आपको 2 मार्कशीट कैरी करना पड़ेगा? या इन फ्यूचर कभी आप जॉब इंटरव्यू के लिए बैठते हैं तो वहां पे केवल आपको इस वजह से रिजेक्ट कर दिया जाएगा कि आप एक कंपार्टमेंट स्टूडेंट रहे हैं? इन सारे क्वेश्चंस के जवाब देने वाला हूँ। आज सुबह मेरे पास एक बच्चे का कॉल आता है और वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया मैं इस बार कंपार्टमेंट का एग्जाम देने वाला हूँ, तो क्या मुझे जो है 2 कंपार्टमेंट के लिए मार्कशीट कैरी करना पड़ेगा, एक पिछले साल वाला एक इस साल वाला? या अगर मैं कभी जॉब इंटरव्यू के लिए बैठूंगा तो उनको पता चल जाएगा कि मैं एक कंपार्टमेंट स्टूडेंट रहा हूँ, या मेरी मार्कशीट पे कंपार्टमेंट लिखा रहेगा? तो इन सारे क्वेश्चंस का जवाब दूंगा उनको। तो मैंने बता दिया कि ऐसा कुछ नहीं होता, बट आपके भी सारे मिथ्स क्लियर करने वाला हूँ, और साथ में कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट फेलियर के मार्कशीट कैसे दिखते हैं, कब आएगा, इन सारे प्रोसीजर्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो अभी कोई भी टेंशन नहीं लेना, केवल एग्जाम पे फोकस करना है। ये सारे डाउट्स मैं क्लियर करूंगा, और कोई भी डाउट्स आपके रिजल्ट्स वगैरह से लेके है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, उसको भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बाकी अभी आपका जो सबसे पहला गोल होना चाहिए एग्जाम्स को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए, उसके लिए हम लोग बहुत सारे एआई टूल्स और आपको प्रॉम्प्ट वगैरह देते हैं, कुछ ट्रैकर्स देते हैं जो हम लोग टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ भी शेयर करते हैं, तो वहां से जरूर चेकआउट कीजिएगा, वो आपके स्टडी में बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो, बट इसके लिए केवल हमारा मेहनत काम नहीं करेगा, आपका खुद का भी डेडिकेशन चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्लैरिफाई करते हैं, अभी जो स्टूडेंट्स के मिथ रहता है कि क्या हमने अगर कंपार्टमेंट एग्जाम दिया है तो मेरे को जो है केवल एक ही सब्जेक्ट का मार्कशीट मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स के लिए जो है एक कंबाइंड मार्कशीट आता है जिसके ऊपर पास लिखा होता है। इम्प्रूवमेंट के केस में ऐसा होता है कि अगर आप एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, या जितने सब्जेक्ट का एग्जाम्स देते हैं उतने सब्जेक्ट का मार्कशीट सीबीएसई इशू करता है, क्योंकि ऑलरेडी उन बच्चे के पास पास का मार्कशीट होता है, लेकिन कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट के पास नहीं होता है। बट जो बच्चे फेल्ड होते हैं या उनका कंपार्टमेंट किसी बच्चे का, तो इस केस में जो मार्कशीट मिलती है वो कंबाइंड मिलता है, मतलब उनके इस मार्कशीट पे सारे के सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। अब जो बच्चे फेल्ड है वो तो सारे सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हैं, बट जो बच्चे कंपार्टमेंट होते हैं उनका एक ही सब्जेक्ट का एग्जाम हो रहा है, लेकिन बाकी 4 सब्जेक्ट पिछली मार्कशीट से नए वाले मार्कशीट पे आ जाएगा और इस पे आपको लिखा रहेगा पास। बट जब ऑनलाइन मार्कशीट आता है तो उस टाइम पे कंपार्टमेंट वाले बच्चों को केवल एक ही सब्जेक्ट दिखेगा, बट जो घर पे रिजल्ट आता है उसमें आपको सारे सब्जेक्ट दिखाई दे देते हैं। अब डिजी लॉकर पे भी आपके सारे मार्कशीट अपलोड हो जाते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा कैच है। अगर आप फेल्ड स्टूडेंट है तो आपको सारे सब्जेक्ट्स का मार्कशीट मिलेगा डाउनलोड करने के लिए, नया वाला मार्कशीट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आएगा, कंपार्टमेंट वालों के लिए भी माइग्रेशन सर्टिफिकेट आता है। लेकिन जो बच्चे इंप्रूवमेंट अप्लाई करते हैं उनको केवल मार्कशीट उतने सब्जेक्ट का आता है जितने सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई किए हैं, कोई दूसरा डॉक्यूमेंट्स नहीं आता जैसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया। अब जो बच्चे कंपार्टमेंट का एग्जाम देंगे उनका भी डिजी लॉकर पे वो एक ही सब्जेक्ट दिखाई देगा, बट इससे परेशान नहीं होना है। अगर आप डिजी लॉकर को यूज करके एडमिशन लेना चाहते हैं तो पीछे वाला मार्कशीट और ये लेके आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन जो आपका मार्कशीट घर पे आएगा उसमें कंबाइंड मार्कशीट रहता है। ठीक है, तो उसको आप बाद में रिप्लेस करा सकते हैं। अब कंबाइंड मार्कशीट होने का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है उसको एक बार समझ लेते हैं। देखो, कंबाइंड मार्कशीट कंपार्टमेंट वाले बच्चों को मिलेगा तो उसपे कंपार्टमेंट कहीं नहीं लिखा रहेगा, वो एकदम फ्रेश मार्कशीट रहेगा, उसपे पास केवल लिखा रहेगा। हाँ, ऊपर स्कूल की जगह पे सीबीएसई प्राइवेट लिखा रहता है, लेकिन उसको कोई नोटिस नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कॉलेज में एडमिशन लेना, गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह करना हर जगह पे बहुत ईजी हो जाता है। कोई नहीं कहता कि आप कंपार्टमेंट में थे, कोई नहीं समझेगा कि आप फेल हुए थे पहले कभी। तो ये चीज का आपको टेंशन नहीं लेना है, आपकी मार्कशीट पे साफ सुथरा पास लिखा रहेगा और उस पे जो है ईयर ऑफ द पास लिखा रहता है। अब गैप तो होता है, अब गैप का कोई भी क्लैरिफिकेशन दी जा सकती है, उसका कोई चिंता नहीं होता। अब एक और चीज समझिएगा आप लोग, किसी का भी कैरियर इस वजह से नहीं डिसाइड हो सकता कि आपने एक बार कंपार्टमेंट आया या आप 2-3 बार फेल हो चुके हैं। हम जब जागे तभी सवेरा हो जाता है, मतलब अब आप आज उठे हैं और आज से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, मतलब आपका कैरियर अभी से बन जाएगा। और वो जो भी अपने पढ़ाई में लापरवाही हो गई थी, आपका डिस्ट्रैक्शन था या आप बीमार थे, उस चीज को अभी हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे। आगे का फ्यूचर जो है इस चीज पे डिपेंड करेगा कि अभी से आप क्या मेहनत कर रहे हैं। सीबीएसई की सबसे अच्छी बात है कि जो बच्चे कंपार्टमेंट देते हैं उनका चारों सब्जेक्ट जो पीछे थे उन जिसमें पास हो गए उनका प्रैक्टिकल के मार्क्स के साथ साथ कैरी फॉरवर्ड होते हैं, एंड सेम वे में जो बच्चे फेल्ड हैं उनको भी प्रैक्टिकल का मार्क्स नए वाले सब्जेक्ट्स में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। सिमिलर वे में प्रैक्टिकल के मार्क्स इंप्रूवमेंट वाले बच्चों का भी कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। अब आपका मार्कशीट मिलेगा कैसे? तो देखिए, जब ऑनलाइन आपका मार्कशीट जो है आ जाता है, जब रेगुलर स्टूडेंट्स का मार्कशीट आता है उसी समय तो ऑनलाइन मार्कशीट आपको भी आ जाता है।
बट जो रेगुलर स्टूडेंट होते हैं वो अपने स्कूल से जाके हार्ड कॉपी मार्कशीट लेते हैं, और आपका जो है 1 से 1.5 महीना लगता है, उसके बाद से आपके घर पे डिलीवर हो जाता है। अब इसमें एक एक्सेप्शन है, जो बच्चे दिल्ली से होते हैं उनका रिजल्ट जो है उनके एग्जाम सेंटर पे आता है, तो वो एग्जाम सेंटर्स कलेक्ट करते हैं। अभी 2-3 दिन पहले मेरे पास एक बच्चे ने फोन किया, पिछले साल का रिजल्ट आ चुका था, वो कह रहे हैं अभी तक मेरे को रिजल्ट नहीं मिला है। मैंने कहा कि आपका रिजल्ट जो है घर पे नहीं आएगा, एग्जाम सेंटर पे आएगा, तो उसी दिन जाके कलेक्ट करके ले आए, क्योंकि एग्जाम सेंटर जो है 3 साल तक रखने के लिए प्रोविजन कर रखते हैं। मतलब 3 साल में आप कभी भी जाके वहां से कैरी कर सकते हैं, ले सकते हैं। अगर इनकेस आपके घर पे डिलीवर नहीं होता तो आप रीजनल सेंटर जाके उठा सकते हैं, वो भी नहीं होता है तो आप ऑनलाइन अप्लाई करके भी मंगवा सकते हैं। होपफुली मैंने आपके सारे डाउट्स जो है मार्कशीट से रिलेटेड कवर कर लिया। कोई और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू सो मच।